अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा तलब की लचक की अमली अहमियत। अब हमने तलब की लचक के हवाले से बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स पढ़े, बहुत सारे फार्मूलाज पढ़े, डेफिनेशंस पढ़ी। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, जो सारे कॉन्सेप्ट्स हमने पढ़े हैं, इनका प्रैक्टिकल लाइफ में क्या यूज़ है, क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों हम ये सारे फार्मूलाज हमने डेवलप किए, ये डेफिनेशन और कॉन्सेप्ट्स हमने कैलकुलेशंस तलब की लचक के हवाले से हमने ये कैलकुलेशंस क्यों की, क्यों ये सब कुछ डेवलप किया, तो क्या इनकी कोई प्रैक्टिकल इम्पोर्टेंस है। तो जी हाँ, इन चीज़ों की बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल इम्पोर्टेंस है। और दो जो मेन चीज़ें हैं जिसके अंदर इन चीज़ों की तलब के लचक के कॉन्सेप्ट की इम्पोर्टेंस है, तो उसमें सबसे पहले वज़ीर मालियात की रहनुमाई या गाइडेंस टू फाइनेंस मिनिस्टर। तो फाइनेंस मिनिस्टर कौन होता है, या हमारी जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है उसका क्या बेसिक काम होता है, उसका काम होता है टैक्स लगाना। तो टैक्स लगाते वक्त इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को देखा जाता है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को देखे बगैर अगर हम टैक्स लगा देंगे तो ऐसा जो टैक्स है उससे हमें कोई ज़्यादा इनकम हासिल नहीं होगी, क्योंकि टैक्स जो है ये क्या होता है, ये गवर्नमेंट की इनकम होती है और गवर्नमेंट आवाम से, ये वो रकम है जो गवर्नमेंट आवाम से वसूल करती है। और हुकूमत की आमदनी का ज़रिया टैक्स ही होता है जो वो लोगों पे लगाती है। तो अशिया पे जो टैक्स लगाया जाता है वो इनडायरेक्ट टैक्सेस होता है, वो अशिया की कीमतों में शामिल होता है, और आप लोग जब अशिया ख़रीदते हैं तो उनकी कीमतों के साथ ही वो टैक्स भी अदा कर देते हैं। तो टैक्स जब कीमतों में ऐड हो जाता है तो वो कीमतें ज़्यादा हो जाती हैं, और ज़्यादा कीमतों पे कानून तलब की रूह से आपको पता है, जब अशिया की कीमत ज़्यादा हो जाती है तो उसकी तलब कम हो जाती है, क्योंकि तलब का और कीमत का उलट रिलेशनशिप है। तो जब भी कम लचकदार तलब वाली अशिया पर टैक्स लगाया जाता है, तो ऐसी जो कम लचकदार जो तलब वाली अशिया होती हैं उनकी तलब में चूँकि तब्दीली लाना मुमकिन नहीं होता, तो इस तरह ऐसी अशिया पे जब हम ज़्यादा टैक्स लगा देते हैं तो ऐसी अशिया जो है लोग उसको चूँकि ख़रीदना नहीं छोड़ते, तो नतीजे के तौर पर ज़्यादा कीमत पे भी वो ख़रीदते रहते हैं उन चीज़ों को। तो इस तरह से हुकूमत को काफ़ी ज़्यादा टैक्स इकट्ठा हो जाता है कम लचकदार तलब वाली अशिया पर टैक्स लगाने से। दूसरी तरफ जो ज़्यादा लचकदार तलब वाली अशिया वो अशिया होती हैं जिनकी तलब में लोग बहुत ज़्यादा तब्दीली ला सकते हैं, उनकी तलब में तब्दीली लाना मुमकिन होता है। अगर उनकी कीमत में थोड़ा सा भी इजाफा हो जाए तो लोग उसको बहुत ज़्यादा ख़रीदना छोड़ देंगे, उसकी तलब में काफ़ी ज़्यादा कमी ले आएंगे। तो नतीजे के तौर पे क्या होगा कि हुकूमत को जो मकसद था टैक्स लगाने का वो हासिल नहीं होगा, और इसलिए ऐसी अशिया पर ज़्यादा लचकदार तलब वाली अशिया पर टैक्स लगाने वाली की जो स्ट्रेटजी है वो कामयाब नहीं होती, क्योंकि हुकूमत को ज़्यादा रेवेन्यू हासिल नहीं होता। तो इसलिए जो फाइनेंस मिनिस्ट्री होती है, टैक्स लगाते वक्त टैक्स अथॉरिटीज़ जो होती हैं वो ये स्ट्रेटजीज़ उनकी होती हैं कि कम लचकदार तलब वाली अशिया पे वो ज़्यादा टैक्स लगाती हैं अगर उन्होंने ज़्यादा आमदनी हासिल करनी है, और ज़्यादा लचकदार तलब वाली अशिया पर कम टैक्स लगाती हैं। दूसरा जो प्रैक्टिकल यूज़ है तलब की लचक का, वो है कीमतों के तय्युन में मदद। किसी भी चीज़ की कीमतें हैं, उन उसकी जो तय करनी है, कीमत तय कौन करता है? आजिर जो है अपनी अशिया फ़रोख्त करता है, जो फ़रोख्तकार है या आजिर है या सनतकार है जो अपनी प्रोडक्ट्स की वो कीमतें तय करते हैं जो उन्होंने अपने सार्फिन से वसूल करनी होती हैं। तो कीमतों का तय्युन करते वक्त उसकी तलब की लचक को वो सामने रखते हैं, क्योंकि अगर जो कम लचकदार तलब वाली अशिया होती हैं उसका आपको पता है कि कम लचकदार तलब वाली जो अशिया होती हैं उनकी कीमतों में मामूली सी, उनकी कीमतों में बहुत ज़्यादा तब्दीली भी आ जाए, बहुत ज़्यादा इजाफा भी अगर कर दिया जाए तो लोग उसको ख़रीदना नहीं छोड़ेंगे या बहुत कम उसकी तलब में कमी लेकर आएंगे ना। तो नतीजे के तौर पे ऐसी जो चीज़ों की आजिर जो हैं वो ज़्यादा कीमत वसूल करते हैं, ऐसी चीज़ों की ज़्यादा कीमत तय करते हैं जिनकी तलब कम लचकदार होती है। और जिन अशिया की तलब ज़्यादा लचकदार होती है ऐसी अशिया की कीमत ज़्यादा नहीं की जाती, क्योंकि अगर ऐसी अशिया की कीमत में वो इजाफा कर देंगे आजिर, तो लोग उसको ख़रीदना छोड़ देंगे, उसकी ख़रीदारी में कमी कर देंगे, जिसकी वजह से आजिरों को मुनाफा हासिल नहीं होगा, वो चीज़ें उनकी सेल नहीं होगी और कीमत में इजाफे का उनको फ़ायदा नहीं होगा। तो इसलिए ज़्यादा लचकदार तलब वाली अशिया की कम कीमत तय की जाती है और कम लचकदार तलब वाली अशिया की ज़्यादा कीमत तय की जाती है। तो आजिरों को इस तरीके से उनका मुनाफा ज़्यादा से ज़्यादा हो जाता है।